हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे हॉस्पिटल के बारे में। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, जिसमें अपन बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। उसके बाद टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल की, यानी हॉस्पिटल के कौन कौन से कार्य होते हैं। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखते हैं, अपन बात करते हैं इसके बारे में क्या होता है यह हॉस्पिटल। हॉस्पिटल शब्द की उत्पत्ति हॉस्पिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मेज़बान होता है। यानी हॉस्पिटल जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हॉस्पिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मेज़बान होता है। मेज़बान यानी घर या होस्ट, जहाँ पर कोई व्यक्ति रहने जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, मेज़बान या होस्ट। ठीक है। या कुछ विद्वान ने बताया कि हॉस्पिटल यानी अस्पताल का अर्थ केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट भी होता है। यानी कुछ विद्वान थे तो उन्होंने बताया कि जो हॉस्पिटल का अर्थ होता है वो केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट भी होता है, यानी किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करना भी अस्पताल का अर्थ होता है। यहाँ तक देखा आपने, हॉस्पिटल जो शब्द है वो हॉस्पिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मेज़बान। या कुछ विद्वान ने बताया कि केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट, यानी वह स्थान या वह पैलेस जो बीमार व्यक्ति की देखभाल करता है उसे हॉस्पिटल कहते हैं। यह इसका अर्थ है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो इसकी क्या परिभाषा हो सकती है। तो हॉस्पिटल यानी अस्पताल, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो कहाँ पर जाता है, हॉस्पिटल में जाता है। तो क्यों जाता है वो वहाँ पर, वो उसका इलाज कराने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए, उसकी डिजीज़ का पता लगाने के लिए। तो उसे ही तो अपन ने हॉस्पिटल बोला है। तो इसकी क्या डेफिनेशन होएगी, तो ये देखते हैं। हॉस्पिटल एक ऐसा केंद्र बिंदु होता है जहाँ सभी प्रकार के पेशेंट को डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक, प्रिवेंटिव व रिहेबिलिटेटिव स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। यानी हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल एक ऐसा पैलेस होता है या सेंटर होता है जहाँ पर सभी पेशेंट को डायग्नोस्टिक यानी निदानात्मक, थेराप्यूटिक उपचारात्मक, प्रिवेंटिव रोकथामात्मक और रिहेबिलिटेटिव यानी पुनर्वास संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। यानी सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। उसे क्या कहा जाता है, हॉस्पिटल कहा जाता है, जिससे कि उसकी जो स्वास्थ्य स्थिति है वो बेहतर हो सके। यानी उसकी डिजीज़ को पता लगाया जाता है, उसके बाद उसका इलाज किया जाता है और डिजीज़ को रोकथाम के लिए उपाय बताए जाते हैं तथा वृद्धावस्था में रिहेबिलिटेटिव स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, एक बार देखते हैं। हॉस्पिटल एक ऐसा केंद्र बिंदु होता है जहाँ पर सभी पेशेंट को डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक, प्रिवेंटिव और रिहेबिलिटेटिव स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं हॉस्पिटल के क्या उद्देश्य होते हैं और कार्य होते हैं, यानी फंक्शंस एंड पर्पस ऑफ हॉस्पिटल। यानी हॉस्पिटल के क्या कार्य होते हैं, सभी को पता है। फर्स्ट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ये इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य होता है कि हॉस्पिटल का जब कोई पेशेंट जाता है तो उसका डायग्नोसिस किया जाता है, उसकी बीमारी को खोजा जाता है कि इसको कौन सी बीमारी है। इसके लिए वेरियस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। उसके बाद बीमारी का पता लगने के बाद उसका क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है ना, उपचार किया जाता है। ये एक इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट कार्य रिसर्च। रिसर्च करने का कार्य भी एक हॉस्पिटल का होता है कि पता लगता है कि इसे ये बीमारी हुई है तो ये किसकी वजह से हुई है। जैसे तो पता लगता है कि जैसे अभी कोरोना वायरस आया था तो उसमें मतलब कि वो सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, तो क्यों हो रही थी उसे पता लगा है कि कोरोना वायरस की वजह से है, तभी तो पता लगा, रिसर्च करी तब पता लगा कि ये कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल लोगों को प्रशिक्षण या ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल्स, यानी जो वहाँ के जो नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस के जो स्टूडेंट होते हैं, उनको क्या किया जाता है, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, उसके अलावा चिकित्सा शिक्षा यानी मेडिकल शिक्षा, एजुकेशन भी प्रदान की जाती है नए नए विद्यार्थियों और स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, यानी डिजीज़ की रोकथाम करना, यानी बीमारी को आने से रोकना। इसके लिए पेशेंट को सलाह दी जाती है कि डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, टाइम से खाना चाहिए, पीना चाहिए तथा स्वस्थ रहना चाहिए तथा हेल्दी हैबिट्स डालनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये सारी आदतें डालने के लिए कहा जाता है, जिससे कि किसी जैसे ओबेसिटी का कोई पेशेंट है तो उसे कहा जाता है कि आप ज़्यादा ना खाएं और डेली शाम के टाइम पर व्यायाम करें, जिससे क्या होगा, उसे ओबेसिटी ना हो तथा
इस सभी प्रकार की प्रिवेंशन ऑफ डिजीज से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है हेल्थ का और अच्छा हो सके। ठीक है, तो प्रमोशन ऑफ हेल्थ संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं भी हॉस्पिटल में प्रदान की जाती है। नेक्स्ट रिहेबिलिटेशन संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। रिहेबिलिटेशन किया जाता है, उसका सोशल रिहेबिलिटेशन किया जाता है, व्यावसायिक रिहेबिलिटेशन किया जाता है, आदि सभी स्वास्थ्य सेवाएं हॉस्पिटल में ही आगे बढ़ते हैं। अस्पताल का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कितने प्रकार के होते हैं? तो हॉस्पिटल्स अनेक प्रकार के होते हैं। तो हॉस्पिटल्स का वर्गीकरण उनके आकार, पलंगों की संख्या, उनके मालिकाना हक या नियंत्रण तथा उनके लक्ष्य तथा चिकित्सा सुविधा को आधार पर किया जा सकता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, तो वो है पलंग की क्षमता के आधार पर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ बेड, यानी इस हॉस्पिटल में इतने बेड है, किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, तो उस हिसाब से हॉस्पिटल्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला आता है लार्ज हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल? लार्ज हॉस्पिटल। किसे कहते हैं? तो 300 से 1000 बिस्तरों के बीच की क्षमता वाले अस्पताल को वृद्ध अस्पताल कहते हैं। इन्हें ए ग्रेड हॉस्पिटल भी कहा जाता है। कोई आपसे पूछे कि लार्ज हॉस्पिटल किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है 300 से 1000 बेड के बीच की क्षमता रखने वाले हॉस्पिटल जो होते हैं उन्हें लार्ज हॉस्पिटल कहा जाता है। इन पलंगों की क्षमता के आधार पर अपन हॉस्पिटल पढ़ रहे हैं, जिनमें सबसे पहले लार्ज हॉस्पिटल, जिसमें पलंगों की संख्या कितनी? 300 से 1000 के मध्य। नेक्स्ट है मीडियम साइज हॉस्पिटल, जिसमें क्या हो 100 से 300 पलंगों की क्षमता वाले अस्पताल जो होते हैं उनको मध्यम साइज हॉस्पिटल्स कहते हैं, जिन्हें बी ग्रेड हॉस्पिटल भी कहा जाता है। नेक्स्ट लघु आकार अस्पताल यानी स्मॉल साइज हॉस्पिटल, तो जिसमें क्या होगा 100 बेड से भी कम संख्या रहती है, उन अस्पताल को स्मॉल बेड हॉस्पिटल्स कहा जाता है, जिन्हें सी ग्रेड हॉस्पिटल भी कहा जाता है। इन पलंगों की क्षमता के आधार पर अपन ने देखा हॉस्पिटल्स का वर्गीकरण, जिसमें अपन लार्ज हॉस्पिटल पढ़ा जिसमें बेड की संख्या 300 से 1000, मीडियम साइज जिसमें 100 से 300 के बीच में, और स्मॉल साइज जिसमें 100 से भी कम, जिसे सी ग्रेड ए बी सी, लार्ज ए, मीडियम बी तथा स्मॉल सी ग्रेड होगी, तीनों ग्रेड। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हॉस्पिटल है टीचिंग हॉस्पिटल। अब टीचिंग हॉस्पिटल में कितने बेड होते हैं? तो टीचिंग हॉस्पिटल में 500 पलंगों से अधिक क्षमता वाला अस्पताल टीचिंग हॉस्पिटल कहलाते हैं, जो मेडिकल कॉलेजों से संबंधित होता है। जहाँ पर 500 पलंग है, तो उनसे भी अधिक क्षमता वाले हॉस्पिटल जो रहते हैं उन्हें टीचिंग हॉस्पिटल कहा जाता है, जहाँ पर टीचिंग का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है पीएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राइमरी हेल्थ सेंटर। किसे कहेंगे? तो 6 से 10 पलंगों के बीच की क्षमता वाले केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहलाते हैं, यानी पीएचसी कहलाते हैं। कम से कम 6 पलंग होते हैं, उन्हें बढ़ाकर 10 किया जा सकता है, उन्हें अपन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पर कितने पलंग होते हैं? 30 पलंगों की क्षमता वाले, जिसे बढ़ाकर 50 पलंग किया जाता है, उसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स कहा जाता है। उसके बाद तहसील हॉस्पिटल 50 पलंगों की क्षमता वाले होते हैं तथा उन्हें बढ़ाकर 200 किया जा सकता है। नेक्स्ट जिला हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ पर 200 पलंगों की क्षमता वाले हॉस्पिटल होते हैं, जिन्हें बढ़ाकर 300 किया जा सकता है। इस प्रकार अपन ने पलंगों की संख्या के आधार पर हॉस्पिटल्स का वर्गीकरण देखा है, जो टोटल 8 प्रकार का होता है, जिसमें अपन ने सभी प्रकार के हॉस्पिटल्स देखे: लार्ज, मीडियम, स्मॉल, टीचिंग हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी, तहसील और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब बात करते हैं मालिकाना हक या नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। सबसे पहले है दाताधारित यानी चैरिटेबल। तो नॉन प्रॉफिटेबल अस्पताल होते हैं जो लोगों की सेवा के लिए चलाए जाते हैं। ये अस्पताल समाज सेवी व दानदाताओं के नियंत्रण में होते हैं। इनका काम पैसा कमाना नहीं होता है, यानी जो ये हॉस्पिटल होते हैं वो लोगों की सेवाओं के लिए चलाए जाते हैं। ये समाज सेवी या दानदाताओं के नियंत्रण में होते हैं, यानी जो समाज सेवक होते हैं या बड़े बड़े नेता लोग होते हैं वो पैसा दान करते हैं इस हॉस्पिटल में, जिससे हॉस्पिटल चलता है। नेक्स्ट है जनता अस्पताल या पब्लिक हेल्थ सेक्टर या पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल। तो सरकारी अस्पताल को ही जनता अस्पताल कहा जाता है एंड सरकारी हॉस्पिटल्स को ही पब्लिक हॉस्पिटल कहा जाता है। इनका पूरा कंट्रोल जो होता है वो सरकार द्वारा किया जाता है, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ठीक है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव हॉस्पिटल यानी सामूहिक अस्पताल। ये बड़े बड़े औद्योगिक घरानाओं के द्वारा चलाए जाते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना होता है। इन्हें व्यावसायिक रूप से चलाया जाता है, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल। मालिकाना का आधार पर है तो निजी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल। नेक्स्ट उद्देश्य की दृष्टि से वर्गीकरण क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, यानी उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य है, उसके लिए इसका क्लासिफिकेशन तीसरा नंबर का। इसमें पहला है जनरल हॉस्पिटल, ऐसे अस्पताल जहां प्राय सभी सामान्य रोगों का इलाज करते हैं। इनका उद्देश्य जनता को सामान्य रूप से हर प्रकार के रोग की सेवा प्रदान करना होता है। यहाँ मतलब कि जनरल हॉस्पिटल होता है जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल। इनके साथ मेडिकल कॉलेज संलग्न होते हैं, जिसमें औषधि निर्माण,
दंत चिकित्सा आदि की शिक्षा भी दी जाती है। इन अस्पतालों का मूल उद्देश्य शोध एवं अनुसंधान आधारित शिक्षा होता है। टीचिंग एंड रिसर्च आधारित शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स। ये अस्पताल एक विशेष रोग और उनकी स्थिति का इलाज करते हैं, जैसे आंखों का अस्पताल, दांतों का अस्पताल, कुष्ठ रोगों का अस्पताल, टीबी का अस्पताल, यानी एक विशेष प्रकार की डिजीज की रोकथाम के लिए ये हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आइसोलेशन हॉस्पिटल। इस प्रकार का हॉस्पिटल छूत की बीमारियों व संक्रमण वाली बीमारियों की देखभाल करते हैं। वहाँ रोगी को सभी स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखा जाता है, जैसे महामारी के रोगी यहाँ पर आइसोलेट करके रखते हैं, अलग से ही पेशेंट को रखा जाता है। ऐसे अस्पताल होते हैं छूत की बीमारी वाले पेशेंट्स को। नेक्स्ट है चिकित्सा प्रणाली के आधार पर, यानी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। इसमें आते हैं एलोपैथिक हॉस्पिटल्स, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक व यूनानी। इन सारे हॉस्पिटल्स को अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी चिकित्सा प्रणाली के आधार पर 4 प्रकार में हॉस्पिटल्स को बांटा गया है: एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी। इस प्रकार हॉस्पिटल्स का वर्गीकरण किया गया है। आज की वीडियो में अपन ने हॉस्पिटल्स के क्या क्या कार्य होते हैं, हॉस्पिटल कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में बात करी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जेएनएम या बीएससी नर्सिंग में पूछा जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना तथा अपने दोस्तों को शेयर कर देना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।